वेंकटेश अय्यर को 2025 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम में खरीदा था और श्रेयस अय्यर से पहले उन्होंने वेंकटेश अय्यर को तरजीह दी थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने एक बहुत ही बड़े बिडिंग वॉर में खुद को इंगेज किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीजन गुजरा, वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन उस तरीके से निकल करके नहीं आया जितनी केकेआर को उम्मीद थी और उनकी खराब परफॉर्मेंस का वेंकटेश अय्यर एक बहुत बड़ा रीजन रहे कि आईपीएल 2025 में केकेआर प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई और उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज का भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने कभी फायदा नहीं उठाया है। और अब रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और भी कुछ टीमें हो सकती हैं जो कि वेंकटेश अय्यर में इंटरेस्टेड हो फॉर द आईपीएल 2026। तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देगी अपना बजट बढ़ाने के लिए या फिर उनको रिटेन करके एक सीजन और देखेगी? क्या होगा वेंकटेश अय्यर का फ्यूचर, कौन सी हो सकती है उनकी नई टीम, उसकी पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, वेंकटेश अय्यर के आईपीएल 2025 के परफॉर्मेंस पर नजर डाले तो इस सीजन उन्होंने 11 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने सिर्फ 142 रन बनाए। एवरेज उनका 20 के आसपास का था, स्ट्राइक रेट 140 से भी कम का था और बेस्ट स्कोर सिर्फ 60 रन का था जो कि उन्होंने पूरे सीजन में बनाया था। अब अगर आप किसी को तकरीबन 24 करोड़ रुपए दोगे तो जाहिर सी बात है आप उनसे इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। और वेंकटेश अय्यर का प्राइस इसलिए काफी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि पिछले कई सीजन में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए क्लच प्लेयर बनकर निकले थे। चाहे 2021 का सीजन हो जब वेंकटेश अय्यर फर्स्ट अराइव्ड ऑन द ग्रैंड स्टेज, वहां पर उनको शुभमन गिल से पहले केकेआर ने प्रेफर किया था और उनको रिटेन किया था बिफोर द मेगा ऑक्शन ऑफ 2022। और इस बार 2024 में जब केकेआर चैंपियन बनी थी तो वहां पर प्लेऑफ्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वेंकटेश अय्यर ने और उसी क्लच प्लेयर होने की वजह से उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतना महंगा खरीदा। लेकिन केकेआर ने वो उनको हमेशा एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही यूज किया है और जो उनकी बॉलिंग की कैपेबिलिटी थी उसका केकेआर ने पिछले 2 सीजन में बिल्कुल भी यूज नहीं किया। सबको लगा था कि केकेआर वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाएगी श्रेयस अय्यर के जाने के बाद, लेकिन उससे पहले उन्होंने बेस प्राइस पे खरीदे गए अजिंक्य रहाणे को प्रेफर किया और उनको कप्तानी दे दी। तो देखो, अब केकेआर के पास 3 ऑप्शन है जो वेंकटेश अय्यर के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप 23 करोड़ 75 लाख की रकम में वेंकटेश अय्यर को रिटेन कर लो। अगर आप उनको रिटेन करके रखते हो तो मेरी आपको यहां पर सजेशन यही होगा कि भाई प्लीज उससे गेंदबाजी भी करवाओ। वो सीएसके का मैच जो आप आखिरी ओवर में हार गए थे जहां पर आपको वैभव अरोड़ा से गेंदबाजी करवानी पड़ी थी, अगर वहां पर वेंकटेश अय्यर होते तो उनसे बेहतर डेथ बॉलिंग करके दे सकते थे। इवन आंद्रे रसल से भी बेहतर डेथ बॉलिंग वो कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज का केकेआर ने कभी यूज नहीं किया, लेकिन अगर उनको रिटेन करती है केकेआर तो उनको ये जरूर करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन यहां पर केकेआर के पास ये है कि उनको ट्रेड कर दो। खबर है कि आरसीबी ट्रेड में उनसे इंगेज हो सकती है, एसआरएच का भी नाम आ रहा है। अब 23 करोड़ तो ट्रेड में आपको नहीं मिलने वाले हैं। किस तरीके से ये ट्रेड होगा उसके लिए हमें ट्रेड के रूल्स का या फिर कम से कम रूल्स की रिपोर्ट्स का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बट इफ ट्रेड इज ऑन द कार्ड देन कोलकाता नाइट राइडर्स उनको यहां पर ट्रेड करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन मेरा सजेशन यहां पर केकेआर को जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 3 और वो है रिलीज वेंकटेश अय्यर एंड लुक टू रीबाय हिम इन अ चीपर प्राइस। देखो, वेंकटेश अय्यर कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो स्टार है, बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैं तो खुद उनका फैन हूं। मैं तो खुद बोलता हूं कि केकेआर उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज का फायदा नहीं उठाती। अगर उठाती होती तो क्या पता वो इस वक्त इंडिया की वनडे टीम में खेल रहे होते। बट 23.75 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो केकेआर के। अगर आप उनको रिलीज कर देते हो एक झटके में आप अपना बजट बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे। फिर अगर आप उनको 12-15 करोड़ तक भी रिबाय करते हो तो आप 8-9 करोड़ रुपए सेव करते हो। देखो, वेंकटेश अय्यर का घर है केकेआर से उनकी विदाई देखना मेरे लिए एज बहुत टफ होने वाला है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि केकेआर उनको कैप्टन भी बना सकती है, बट उनसे पहले अजिंक्य रहाणे को प्रेफर किया। फेयर इनफ, आप एक्सपीरियंस के साथ गए, बट ये चीज मुझे सबसे सही लग रही है कि अगर आप उनको रिलीज कर देते हो और बाय बैक करते हो, उससे आप उनको अपनी टीम में वापस भी ले लोगे। चांसेस भी आपके ज्यादा होंगे क्योंकि बजट तो फिर भी आपका ज्यादा होगा। सो इट इज वर्थ अ शॉट एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम मिनी ऑक्शन में 24 करोड़ तक जाएगी वेंकटेश अय्यर के लिए। तो देखना होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर क्या फैसला करती है।
मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वेंकटेश अय्यर आपको केकेआर से खेलते हुए ही दिखाई देंगे। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।